सभी साथियों को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा जारी की जाने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। जीवन में कितना रोमांच है, जीवन के हर क्षेत्र में उन रोमांच को यदि आप सिलसिले वार ढंग से लिपिबद्ध करते हैं या कहीं उसका ऑडियो संग्रह करते हैं, वीडियो संग्रह करते हैं, तो ये बहुत बड़ा दस्तावेज बन सकता है। मैंने यही कोशिश की है और पत्रकारिता के पेशे के दौरान मेरे जीवन में जो जो दुश्वारियां आई उन सबको भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इनमें एक 30 साल के जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 30 साल के पत्रकारिता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? अंदाज लगा सकते हैं? कोई पुरस्कार, कोई फेलोशिप, कोई सम्मान? नहीं, इन सबसे भी बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं ना कि जीवन का कोई मोल नहीं होता। मेरे एक छोटे से प्रयास से एक आदमी को जीवन मिल गया, उसको परिवार मिल गया, उसको जिंदगी मिल गई, वो इंसान बन गया। सबसे पहले वो बहुत खूंखार अपराधी था। लोग उसके नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। लेकिन मैंने जब प्रयास किया तो उसके अंदर का अपराधी मारा गया। इनकाउंटर उसका हुआ। इनकाउंटर में उसके अंदर का अपराधी मारा गया, इंसान बचा रहा। आज वो बेहतर इंसान है अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। मैं आता हूं स्टोरी पर। 2003 वो इसके एक आध साल बाद तक घटना झारखंड की है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला तहसील की है। मैं घाटशिला में करीब 2.5 साल दैनिक जागरण का इंचार्ज रहा। उस दौरान की यह घटना है। 2003 में मैंने जनवरी में वहाँ ज्वाइन किया था। 13 फरवरी से अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था दैनिक जागरण का झारखंड में। तो 2003 वो इसके एक आध साल बाद तक घाटशिला अनुमंडल में एक अपराधी के नाम तक से लोग कांपते थे। इलाके में अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम था। अखबारों में भी रोज उसके कारनामे छपते थे, उसकी क्राइम हिस्ट्री छपती थी। इसीलिए पुलिस पर उसकी गिरफ्तारी का बड़ा दबाव था। पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। हम लोग भी उस दौर में अखबार में उसके आपराधिक कृत्य को छापते थे। पुलिस और उसके बीच लुका छिपी का जो खेल था वह भी अखबारों की सुर्खियां बनती थी। आलम यह था कि पुलिस उसके इनकाउंटर की तैयारी कर चुकी थी। यदि वह कहीं मिल जाता तो जरूर अगले दिन खबर बनती कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी ढेर। अचानक एक दिन मेरी मुलाकात उससे हो गई। मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए कि शायद उसके बच्चे उसके आपराधिक इतिहास के बारे में नहीं जानते हों, और वो जानेंगे तो उनको दुख होगा कि हमारे पिता का अतीत ये है। मुझे बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा था सुलझा हुआ युवक को लगा। मैंने पूछा कि अपराध की दुनिया छोड़कर यार शांति से कोई धंधा करके जीवन यापन क्यों नहीं करते हो? उसने कहा, छोड़ना तो चाहता हूं पटेल बाबू, लेकिन अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, गोली मार ही देगी। मतलब पुलिस के डर से वो अपराध की दुनिया से, जराइम के पेशे को अपने से दूर नहीं कर पा रहा था कि यदि मैं कहीं मिल गया तो पुलिस गोली मार देगी। मैंने कहा कि यदि पुलिस गोली न मारे, सिर्फ गिरफ्तार करके जेल भेज दे तो क्या करोगे? उसने कहा कि जेल से छूटने के बाद अपराध की दुनिया को सलाम कर लूंगा, शांति से परिवार के साथ जीवन बिताऊंगा। मैंने उससे कहा, सोच लो, 2-4 दिन और सोच लो, 1 महीने सोच लो,
मुझसे वादा करो तो पुख्ता तौर पर वादा करो कि उसके बाद तुम अपराध की दुनिया की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखोगे। उसने वादा किया। 8-10 दिन बाद उसने फोन किया, कहा पटेल भैया मैंने सोच लिया है, अब मैं कोई छोटा मोटा भी अपराध नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने संबंधित थानेदार से बात की, उनको पूरी जानकारी देकर उनसे भी वादा लिया कि गिरफ्तारी कानूनी हिसाब से होनी चाहिए और गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। बड़ा काफ़ी सोच विचार के बाद अपने उच्च अधिकारियों से भी उन्होंने बात की। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप लाइन अप करिए, इनकाउंटर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। रामनवमी के अगले दिन, या रामनवमी ही था, ठीक रामनवमी के दिन उसकी गिरफ्तारी सुनियोजित ढंग से उसके घर से ही हुई। इसे मैं, गिरफ्तारी के पहले मैं, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे या थाना प्रभारी, और सिर्फ वो साथी जो अब अपराध की दुनिया छोड़कर इंसान बनने की ओर अग्रसर था, कायदे ढंग से गिरफ्तारी हो गई। जिन जिन धाराओं और मामलों में वांछित था उनमें उसे जेल भेजा गया। काफ़ी दिनों बाद जमानत हुई। कई गंभीर धाराएं भी लगी थीं। जमानत पर छूटने के बाद से आज तक वह शख्स अपने वादे पर खरा है, कोई भी क्राइम नहीं की। इस समय वो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रदेश स्तरीय नेता है और उसकी धमक अब राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में दूर दूर तक महसूस की जाती है, सुनाई देती है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि एक नक्सली की गिरफ्तारी, इनकाउंटर की तैयारी को मैंने, उसको हिरासत में लिए जाने की खबर को मैंने ब्रेक किया था, वो भी। लेकिन वो उसने भी जमानत से छूटने के बाद, उसकी जान बच गई, तो जमानत से छूटने के बाद उसने भी जराइम पेशा को छोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति, एक अपराधी जो आदतन अपराधी था, उसको मैं बार बार समझाता रहा, लेकिन वो मेरे पीछे ही हाथ धोकर पड़ा था। उसका नाम था दुधई यादव। वो भी सिर्फ घाटशिला तहसील नहीं, पूरे जमशेदपुर जिले में, पूर्वी सिंहभूम जिले में आतंक का पर्याय था। आतंक का दूसरा नाम था, अपराध का दूसरा। लोगों से रंगदारी मांगना, अपहरण करना आम बात थी उसके लिए। उसकी खबरें छपती थी जब मेरे अखबार में कोई उसका नाम जब आता था तो बड़ा गुस्सा करता था। मुझे लैंडलाइन फोन पर ऑफिस में फोन करके धमकाता था। एक बार तो उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि मैं आपके मिर्जापुर के जिले में जो जहां आपका घर है, जिस गांव में, उसको तक मैं देख के आया हूं। आप चाहे यहाँ रहिए चाहे वहां रहिए, आप बचिएगा नहीं अगर मैं चाह लूंगा तो। मैंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि मिर्जापुर कैसे चला गया। उसने, मुझे विश्वास तब हुआ, उसने मेरे घर के मुख्य दरवाजे की दिशा, दरवाजे पर कौन पेड़ किस तरफ है, दरवाजे पर बरामदा है कि नहीं है, पशुशाला, सारा कुछ, किस चीज का पेड़ है दरवाजे पर, सब कुछ जब बता डाला, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये चाहे जिस भी किसी माध्यम से इसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये मेरी रेकी करवा रहा है। मैंने कहा कि समझा रहा हूं, समझ जाओ दुधई, नहीं तो एक दिन कहीं न कहीं लाश पड़ी मिलेगी और हम लोग खबर छापेंगे। क्योंकि मैं भी किसी से डरता नहीं था वहां, और इसी का परिणाम था कि जब मैं किसी से नहीं डरता था तो लोग मुझसे भय खाते थे कि क्या बला की चीज है। तो और नई जगह थी, भाषा की दिक्कत, सब कुछ की दिक्कत थी वहां पर। लेकिन मैंने एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया कि किसी से डरना नहीं है। मैंने कहा समझा रहा हूं दुधई, समझ जाओ, नहीं तो एक दिन कहीं तुम्हारी लाश पड़ी मिलेगी और हम लोग अखबार में छापेंगे कि अमुक कुख्यात अपराधी का छत बिछत सौ मिला। ये भी पता नहीं चलेगा कि पुलिस ने मारा है तुमको कि किसी अपराधी ने मारा है। वह नहीं मारा। इसके बाद भी फोन आता रहा
मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ ही माह बाद मुझे खबर मिली कि जमशेदपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में वह मारा गया। यदि मैं उसको बार बार समझा रहा था कि यदि तुम अपराध की दुनिया छोड़ दो तो आदमी बन जाओगे। इनकाउंटर दोनों का हुआ, लेकिन पहले वाले में सिर्फ अपराधी मारा गया, इंसान जिंदा हो गया। जैसे ही अपराधी मरा, इंसान जिंदा हो गया। यहाँ अपराधी इंसान बनना ही नहीं चाहता था, इसलिए दोनों मारे गए। अपराधी भी मारा गया और दुधई के अंदर जो इंसान था वो भी मारा गया। आज मुझे लगता है बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अभी भी यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जारी की जाने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, या तुरंत उसकी जानकारी आपको हो जाए। मिलने को तो तुरंत मिल जाएगी, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो आ गई है, नई वीडियो। कल के एपिसोड में मैं एक साहसिक पत्रकारिता, सुदूर घने जंगलों में एक टीएनटी की बरामदगी हुई, नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के कैंप से। उस टीएनटी को देर रात उसकी फोटो कैसे लाई गई, कैसे उसकी वो 12 बजे के बाद भी उस घटना की पूरी रिपोर्टिंग हुई। अपने मुख्यालय से हट के दूसरी जगह जाना पड़ा, आधे घंटे, एक एक मिनट का जहाँ कीमत होता है वहाँ मैंने आधा घंटा बचाया। ट्रेन इसी घटना में ट्रेन का भी सफ़र है, मोटरसाइकिल का है, और भी बहुत कुछ है। आप देखते रहिए सच्ची बातें खरी खरी।